चुका हूं। मोबाइल फोन के स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले आपने अपने अकाउंट को किसी भी ब्राउजर के अंदर ओपन करना है। यहां पर आप देख सकते हैं कि इस लिंक को आपने ब्राउजर के अंदर सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। सिंपली आपने यहां पर अपने अकाउंट को लॉगिन कर लिया है, लेकिन ब्राउजर में यहां पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कीवी ब्राउजर का इस्तेमाल करें, क्योंकि कीवी ब्राउजर में ये बिल्कुल स्मूथली रन करता है और आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। यहां पर सबसे पहले यहां पर आपने इस लिंक को सर्च करने के बाद यहां से आपने लॉग इन विद केवाईसी पोर्ट, सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपने क्या करना है, यहां पर आपने अपने लॉग इन डिटेल डाल देने हैं। जिस अकाउंट की आप केवाईसी यहां पर कर रहे हैं आपने उसके लॉग इन डिटेल यहां पर डाल देने हैं। यहां पर आपने अपना ईमेल डाल देना है, यहां पर पासवर्ड डाल देना है। थोड़ा सा वेट कर लेना है इस कैप्चे का जब तक ये सक्सेस ना हो जाए। जैसा कि यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं, सक्सेस हो चुका है। सिंपली ईमेल और पासवर्ड डालने के बाद यहां से आपने लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है। तो लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली आपने इस प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जो सबसे पहला काम आपने करना है, यहां पर अगर आपको रेफरल का ऑप्शन दिया जा रहा है, जिस तरह ऑलरेडी मैं यूज कर चुका हूं, तो यहां पर मुझे ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। सिंपली आपने उस रेफरल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। रेफरल के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये जो स्क्रीन पर आपको ईमेल एड्रेस नजर आ रहा है, वहां पर आपको ईमेल एड्रेस का पूछेगा कि किसी भी बंदे का यहां पर ईमेल एड्रेस डाले ताकि आपका रेफरल जो है वो हो सके। तो सिंपली आपने इस ईमेल एड्रेस को वहां पर डाल देना है और ओके कर देना है, यानी सबमिट कर लेना है। तो आप मेरे रेफर टीम में आ जाएंगे, या आप किसी का भी रेफर लिंक यूज कर सकते हैं। यहां पर सबसे पहला काम आपने ये कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहां से अपने प्रोफाइल को थोड़ा सा सेटअप कर लेना है। सिंपली आपने इस पे क्लिक कर देना है, यहां से एडिट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपका नेम, यूजर नेम, अगर इसमें कोई भी मिस्टेक है तो यहां पर आप लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो यहां पर लिख दीजिए, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद यहां पर आपने अपना पिक्चर लगाने, यानी जिसके शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट वगैरह जिस चीज पर आप केवाईसी कर रहे हैं, यानी जिस बंदे का अकाउंट है उसका तस्वीर यहां पर आपने लगा लेना है। लगा लेने के बाद आपने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने बैक आ जाना है। अब हमारे केवाईसी का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। तो क्या करना है, आपने ब्राउजर में ओपन करने के बाद, यानी अपना अकाउंट जब आप ब्राउजर में ओपन करने के बाद सिंपली इस केवाईसी स्टेटस पे क्लिक करेंगे। केवाईसी स्टेटस पे क्लिक करने के बाद आपको सीधा रीडायरेक्ट कर देगा केवाईसी पोर्ट के अंदर। यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं kycport.com। सिंपली आपने क्या करना है, यहां पर अब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। तो यहां पर सबसे पहले आपने इस प्लस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको रीडायरेक्ट कर देगा इस वाले पेज पर। यहां पर जो पहला काम आपने करना है, यहां पर आपने सेलेक्ट कर लेना है डॉक्यूमेंट टाइप्स। आप किस टाइप के यहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने जा रहे हैं, सिंपली आपने इस पे क्लिक कर देना है। यहां पर अगर आप शनाख्ती कार्ड से कर रहे हैं तो आपने पर्सनल आईडी, पासपोर्ट से कर रहे हैं तो आपने यहां पर पासपोर्ट चूज कर देना है। यहां से अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के साथ जो है केवाईसी करना चाहते हैं तो आपने ड्राइविंग लाइसेंस को चूज करना है। उसके बाद यहां पर अगर आप अदर वगैरह आपके पास कोई कार्ड है, यानी आपको गवर्नमेंट का इशू कोई कार्ड है, सिंपली आप इसको यहां पर क्लिक करके वो भी यहां पर अपलोड कर सकते हैं। तो सिंपली यहां पर मैं पर्सनल आईडी पे क्लिक कर देता हूं। पर्सनल आईडी पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपने अपनी कंट्री को चूज कर देना है। जिस तरह मेरा पाकिस्तान है तो यहां पर मैं पाकिस्तान को चूज कर लेता हूं। चूज करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट, यानी आपका जो कार्ड है, यानी जो चीज यहां पर आप अपलोड कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट आप यहां पर अपलोड कर रहे हैं, वो किस लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है। सिंपली आपने यहां से इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपको सारी लैंग्वेजेस मिल जाती है। जो भी आपका लैंग्वेज हो, यानी जिस लैंग्वेज पर आपका कार्ड बना हो, यानी लिखा हो उसमें, तो आपने वो यहां पर अपलोड करना है। अगर आपके पास पाकिस्तानी उर्दू कार्ड है तो सिंपली आप यहां से उर्दू लिख सकते हैं, जैसे कि यहां पर उर्दू है। अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड है तो यहां से आप इंग्लिश भी चूज कर सकते हैं, या दोनों भी यहां पर आप चूज कर सकते हैं। मैं दोनों को यहां पर चूज कर रहा हूं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहां पर आपने अपने फ्रंट साइड, अपने शनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड को अपलोड करना है। यहां पर अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह चीजें चूज करेंगे, पासपोर्ट चूज करेंगे, तो यहां पर आपको दोनों पिक्चर्स जो है ये नहीं मांगते हैं। सिंपली यहां से आपने फ्रंट साइड पे क्लिक कर देने, जो आपके इमेज का फ्रंट साइड होता है। तो सिंपली यहां से आपने इस निशान के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहां से इसको अलाउ करना है, यानी आपकी गैलरी को आपने अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद यहां पर आपने फ्रंट और यहां पर आपने बैक साइड के फोटोज को यहां से अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद सिंपली आपने यहां से इस सेव के बटन पे क्लिक करना है। तो जब आप यहां पर फोटो सेलेक्ट करेंगे, फोटो सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, ये मेरा कार्ड नहीं है, यहां पर मैं आपको वाजे बता देता हूं, ये वैसे एक डमी कार्ड है। आपने इनके बेसिस पर जो है कुछ करना नहीं, पीछे आप करेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं है उसका। तो यहां से सिंपली आपने क्या करना है, इसको यहां से सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपने यहां से इस क्रॉप के बटन पे क्लिक कर देना है। क्रॉप के बटन पे क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि यह सक्सेसफुली यहां पर अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहां से आपने बैक इमेज पे क्लिक कर देना है। बैक इमेज पे क्लिक करने के बाद यहां से सिंपली आपने अपने शनाख्ती कार्ड की बैक साइड को चूज करना है।
बैक साइड को चूज करने के बाद दोबारा आपने सिंपली इसको यहाँ से क्रॉप कर देना है। जहां जहां आपका कार्ड है सिंपली आपने वो एरिया यहाँ पर चूज कर देना है और यहाँ से आपने क्रॉप के बटन पे क्लिक कर देना है। क्रॉप के बटन पे क्लिक करने के बाद आपका फ्रंट और बैक साइड जो है ये दोनों यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। अपलोड होने के बाद सिंपली आपने यहाँ से सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहां से इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको एक ईमेल इनकी तरफ से आएगा थोड़ी देर के अंदर। जैसे ही वो ईमेल आता है उसके बाद आपने वहां पर आपको एक लिंक दिया जाएगा, आपने उस लिंक पे वहां से क्लिक कर देना है। तो थोड़ा सा यहां पर आपको वेट करना है जब तक आपको ईमेल रिसीव ना हो जाए। ईमेल आपको उसी ईमेल पर रिसीव होगा जो यहां पर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया है जिससे आप लॉग इन करते हैं। तो फ्रेंड यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि विद इन 1 मिनट जो है हमें यहां पर जो है मेल रिसीव हो चुका है। यहां पर ये कह रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोसेस हो चुका है यानी उसका, और यहां पर आपको एक लिंक दिया जा रहा है। आप इस लिंक को भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक को फॉलो करने के अलावा भी यहां पर आप दोबारा अपने कीवी ब्राउजर पे आएंगे। कीवी ब्राउजर पे आने के बाद एक दफा इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं चेक टू कंप्लीट। सिंपली आपने यहां से चेक टू कंप्लीट पे क्लिक कर देना है। चेक टू कंप्लीट पे क्लिक करने के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, आपने यहां पर जो है बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, यानी यहां पर आपने बड़े ध्यान के साथ देखना है कि कैसे आपने ये स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपकी कंट्री यानी कंट्री डॉक्यूमेंट की कंट्री यानी जिस कंट्री के है वो यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं पाकिस्तान। आपने इसको बिल्कुल नहीं चढ़ना। अगर आपका गलत आ रहा है तो सिंपली आपने यहां से इस पर क्लिक करना है। यहां से आप इसको एडिट कर सकते हैं। नीचे आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं आपका फेस और ये सारी चीजें आ रही है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है आईडी नंबर। यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि आईडी नंबर जो इन्होंने यहां पर गलत पिक किया है, पाकिस्तान नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, इसको आपने यहां पर एडिट करना है। कैसे आपने इसको एडिट करना है, यहां से सबसे पहले आपने एडिट टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहां पर जो आपकी शनाख्ती कार्ड का नंबर हो वो नंबर यहां पर आपने डाल देना है। यहां से आपने सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर इसमें नहीं है तो आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यानी यहां पर अगर आपका नंबर शो नहीं कर रहा है तो यहां पर इन्होंने सारी चीजें डिडक्ट की, लेकिन अगर फिर भी शो नहीं कर रहा है तो आपने क्या करना है, यहां से आपने ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद जो आपका आईडी कार्ड का नंबर है वो यहां पर आपने लिख लेना है। अगर यहां पर शो कर रहा है जैसा कि मेरा यहां पर शो कर रहा है, सिंपली यहां से मैं इसको क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि इमेज इन्होंने ऑटोमेटिकली यहां पर पिक कर लिया है और यहां से मैं कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देता हूं। कंफर्म के बटन पे क्लिक करने के बाद ये पहले जो आईडी कार्ड नंबर का जो स्टेप था वो डन हो चुका है। उसके बाद यहां पर आपका डेट ऑफ बर्थ, जैसा कि यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं इन्होंने डेट ऑफ बर्थ को ही पिक कर लिया है। अगर इसमें कोई गलती है, जैसा कि यहां पर मैंने इसको सॉल्व किया, यहां पर गलती थी तो आपने इसको भी यहां पर सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद सिंपली यहां से आपने कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देना है अगर ये ठीक है। उसके बाद यहां पर आपकी नेशनैलिटी जैसा कि पाकिस्तान है, अगर इसमें भी कोई गलती है तो यहां से आप एडिट टेक्स्ट को भी एडिट कर सकते हैं, इमेज को भी यहां से एडिट कर सकते हैं। यहां से सिंपली आपने कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देना है। कंफर्म के बटन पे क्लिक करने के बाद नीचे पर्सनल फोटो अगर ठीक है तो यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि इन्होंने सही डिटेक्ट किया है, जो मैंने दिया था वही इन्होंने यहां पर फोटो डिटेक्ट किया है। तो सिंपली यहां से मैं कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देता हूं। इस तरह यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं डेट ऑफ एक्सपायरी, जैसा कि यहां पर डेट ऑफ रिलीज, ये चीजें अगर इनमें से कोई भी चीज गलत है तो आपने उसको यहां पर जो है वो टिक करना है, करेक्ट कर लेना है। इमेज गलत है तो आपने इमेज को टिक कर लेना है। यहां पर टेक्स्ट में कोई मिस्टेक आ रहा है, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि लो क्वालिटी का पिक्चर आप अपलोड करेंगे तो यहां पर ये जो टेक्स्ट है ये सही तरीके से डिडक्ट नहीं होता, तो आपने न्यू टेक्स्ट यहां पर कर लेना है अगर यहां पर आपका गलत शो कर रहा है। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसा कि यहां पर ये गलत है तो यहां से मैं ऐड न्यू टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो यहां पर जो मैं नया टेक्स्ट जो मेरी मर्जी हो वो यहां पर मैं चूज कर सकता हूं। तो यहां से मैं बैक कर लेता हूं। बैक करने के बाद जैसा कि यहां पर जो है इसको मैं टिक कर लेता हूं ये सारी चीजें पहले। अच्छा, ये ऊपर की सारी चीजें ठीक करने के बाद यहां पर बारी आती है सिग्नेचर की। सिंपली यहां से आपने एडिट इमेज पे क्लिक कर देना है। एडिट इमेज पे क्लिक करने के बाद जहां पर आपका सिग्नेचर हो सिंपली आपने उस एरिया पर इसको लेके आना है। जैसे कि यहां पर मेरा सिग्नेचर है तो इस एरिया को आपने यहां से जो है क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद सिंपली यहां से आपने क्रॉप के बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहां पर आपका सिग्नेचर जो है वो इनके पास आ जाएगा, यानी यहां पर पिक्चर में आ जाएगा, जो है वो इनके पास आ जाएगा, यानी यहां पर पिक्चर में आ जाएगा। सिंपली यहां से आपने इसको कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद क्या करना है, आपने थोड़ा सा नीचे आना है। यहां पर आपने अपना फर्स्ट नेम डाल देना है। आप इंग्लिश के अंदर भी डाल सकते हैं, उर्दू भी आपने सेलेक्ट किया, आप उर्दू के अंदर भी डाल सकते हैं। तो ज्यादा बेहतर है कि आप यहां पर उर्दू के अंदर डालें।
उसके बाद जो आपका सेकंड नेम हो वो आपने यहाँ पर डाल देना है, थर्ड नेम अगर है तो यहाँ पर डाल देना है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। सिंगल नेम है आपका तो भी यहाँ पर चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर स्टार लगा हुआ है तो ये फर्स्ट नेम जो है ये लाजमी है, जो कि हर बंदे का होगा, बगैर नाम का कोई बंदा नहीं होता। यहाँ पर फोर्थ नेम तक आपको ऑप्शन दी जाती है। यहाँ पर लास्ट नेम आपने जो है चेक कर लेना है कि यहाँ पर अगर आपका लास्ट नेम है तो यहाँ पर अगर आपका सिंगल नेम है तो आपने फर्स्ट में भी वही नेम डाल देना है, लास्ट में भी वही नेम डाल देना है। डालने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको क्लोज कर लूँ। क्लोज करने के बाद यहाँ से आपने स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, सेलेक्ट एटम यानी डेट ऑफ बर्थ का जो है एटम यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका यहाँ पर जो है प्लेस ऑफ बर्थ अगर आपका यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ से आपने जो है अपना ऐड कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर ऐड न्यू का ऑप्शन है, लेकिन अगर यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है आपका जहाँ आपकी पैदाइश हो गई यानी आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है तो ठीक है, आपने उसको सेलेक्ट करना है। जैसा मेरा नहीं लिखा है तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो आपके आईडी कार्ड पे हो आपने वही जगह यहाँ पर लिख लेना है। यहाँ पर जब भी आप प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे, प्लेस ऑफ बर्थ डालने के बाद जो है यहाँ पर आपको पिक्चर भी उसका सेलेक्ट करना पड़ेगा। कैसे आपने करना है, यहाँ से आपने सिंपल एडिट इमेज के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि पाकिस्तानी कार्ड पर जो है बैक साइड पे लिखा होता है जहाँ आपकी पैदाइश हो, जो आपका एड्रेस हो वो बैक साइड पे लिखा होता है। तो सिंपली यहाँ से आपने इस चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपकी जो फोटो का जो बैक साइड है सिंपली यहाँ से आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। आपके फोटो का जो बैक साइड है वो यहाँ पर आ जाएगा। आने के बाद सिंपली आपने वो जगह चूज कर देना है जहाँ पर आपका एड्रेस लिखा होता है। जैसे कि पाकिस्तानी कार्ड पर यहाँ पर टॉप पे लिखा होता है या यहाँ पे लिखा होता है, सिंपली आपने उसको यहाँ पर चूज करना है। चूज करने के बाद आपने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद जो है यहाँ पर ये बाकी सारी डिटेल्स आपने फिल कर देनी है, लास्ट नेम और ये। अच्छा तो फ्रेंड अब एक दफ़ा ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर मैंने ये चीज़ें फिल कर दी है। यहाँ पर सबसे पहले आईडी कार्ड नंबर, जो कि तरीका मैंने आपको सिखाया किस तरीके से आपने करना है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपने जो अपना चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं नेशनैलिटी। उसके बाद यहाँ पर आपका पर्सनल फोटो। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ एक्सपायरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डेट ऑफ रिलीज़ यानी जिस डेट को आपका कार्ड इशू हुआ है वो यहाँ पर आपने डाल देना है। यहाँ पर आपने अपना सिग्नेचर चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर उर्दू के अंदर मैंने अपना नाम डाला है और यहाँ पर वो नाम का जो हिस्सा था वो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, यहाँ पर नसीब लिखा था। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर जो है मेरे लास्ट नेम जो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद यहाँ पर जो एड्रेस था कार्ड के ऊपर, जो कार्ड था उसके ऊपर एड्रेस था वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, यहाँ पर न्यू ऐड करके, क्योंकि पाकिस्तानी कार्ड पर पिछले साइड से जो है वो ये सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पर ये मैंने ऐड की है, लेकिन ये मेरा एड्रेस हरगिज़ नहीं है, इस पर कभी आने की कोशिश ना करें। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें कन्फर्म करने के बाद यहाँ पर ये एक चीज़ मैंने छोड़ दी है, जो कि यहाँ से जैसे मैं कन्फर्म के बटन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो है मुझे रीडायरेक्ट कर देगा नेक्स्ट पेज पर। सिंपली यहाँ से मैं इस कन्फर्म के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे आप सारी चीज़ों को कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर कोई सबमिट का ऑप्शन आपको नहीं मिलता, ऑटोमेटिकली आपको जो है यहाँ पर रीडायरेक्ट कर देगा। जैसे कि यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि पर्सनल आईडी डॉक्यूमेंट इज कंप्लीटेड, यानी आपके डॉक्यूमेंट जो है ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको दूसरा एक मेल रिसीव होगा, उसके अंदर आपको एक लिंक दिया जाएगा। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर एक तस्वीर और अटैच करना है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड 1 मिनट के अंदर अंदर आपको दूसरा मेल जो है वो भी रिसीव हो जाता है, लेकिन कभी कभार ये टाइम ले लेता है। तो सिंपली आपने इस लिंक को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इसको लेके आना है इस ब्राउजर के अंदर, यानी ये जो ब्राउजर है जो आपका कीवी ब्राउजर है इसके अंदर आपने इस यूआरएल को पेस्ट कर देना है। यहाँ से पेस्ट करने के बाद सिंपली आपने यहाँ से गो के बटन पे क्लिक कर देना है। गो के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेना है। वेट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने अपने शनाख्ती कार्ड का फ्रंट फोटो इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है उसको, और यहाँ पर आपने अपने शनाख्ती कार्ड का बैक साइड जो है वो पकड़ना है कुछ इस तरीके से, जिसमें आपका टेक्स्ट भी नजर आए और आपका फेस भी क्लियर नजर आए, यानी इसमें कट वगैरह ना हो। और उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पर एक को अपलोड कर देना है, दूसरे को यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपने इसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद विद इन 5 मिनट आपकी केवाईसी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और आपको मेल रिसीव हो जाएगा कि आपके केवाईसी का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी आपका अकाउंट जो है वो कंप्लीटली वेरीफाई हो जाएगा। सिद्रा बैंक से रिलेटेड मजीद किसी भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।